1926 में 7 लोगों ने मिलकर जिस बैंक की शुरुआत की थी, आज यानी कि 27 नवंबर को उस बैंक का वजूद ही खत्म हो जाएगा। कौन सा है वो बैंक, किन्होंने इसकी शुरुआत की थी, कहां से शुरू हुआ था, वजूद खत्म होने का कारण क्या है और किस बैंक में इसका विलय हो रहा है, बताएंगे पूरी जानकारी। बात कर रहे हैं हम लक्ष्मी विलास बैंक की। लक्ष्मी विलास बैंक 17 नवंबर को 1 महीने के लिए मॉरिटोरियम लगाया गया था, लेकिन उसके ठीक 10 दिन बाद यानी कि 27 नवंबर को ही इस बैंक का वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका विलय होने जा रहा है डीबीएस बैंक में, और ये आरबीआई की तरफ से विलय की परमिशन मिलने के बाद होगा। यानी कि अब लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस के नाम से जाना जाएगा। डीबीएस जो कि एक विदेशी बैंक है जिसमें लक्ष्मी विलास बैंक का विलय हो गया है, और इस विलय के बहुत सारे नियम हैं, शर्तें हैं, और उन नियमों के मुताबिक आज से यानी कि 27 नवंबर से बैंक के सारे शेयर एक्सचेंज से डिलीट हो जाएंगे। लक्ष्मी विलास बैंक की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका नाम अब डीबीएस बैंक हो जाएगा। 94 साल पुराना है लक्ष्मी विलास बैंक, जिसका पूरी तरह से नामो निशान अब मिट जाएगा, और इसकी इक्विटीज भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारा डिपॉजिट अब डीबीएस में चला जाएगा। लक्ष्मी विलास बैंक तमिलनाडु के कुरूर से शुरू हुआ था। शुरुआत में 7 लोगों ने मिलकर इस बैंक को शुरू किया था, और शुरुआती कुछ दिनों में या कहें कि कुछ सालों तक ये बैंक बहुत ही छोटे कारोबारियों को या फिर कम मात्रा में लोन देने की प्रक्रिया इसकी चलती थी, और धीरे धीरे बैंक का दायरा पूरी तरह से बढ़ता चला गया, और फिर एक फॉर्मल बैंक यानी कि एक बड़े बैंक के तौर पर लक्ष्मी विलास बैंक को जाना जाने लगा। 7 लोगों की तरफ से शुरू किया गया था ये बैंक। इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 के मुताबिक 3 नवंबर 1926 को लक्ष्मी विलास बैंक एक बैंक की तरह काम करने लगा था। यानी कि शुरुआत में जब छोटे लोन्स दिए जाते थे, उसके बाद प्रॉपर ये बैंक के शेप में काम करने लगा था, और उसके बाद 10 नवंबर 1926 की बात है जबकि बिजनेस सर्टिफिकेट इस बैंक को मिला था। 19 जून 1958 को लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई की तरफ से बैंकिंग लाइसेंस भी दिया गया था, और 10/1958 को ये स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की श्रेणी में आ गया था। और ये पहली बार है जब किसी इंडियन बैंक का विलय किसी विदेशी बैंक में हो रहा है। आरबीआई ने इसकी मंजूरी दी है, और इसकी मंजूरी देने के पीछे कारण भी बहुत सारे हैं, क्योंकि इसके बाद 20 लाख डिपॉजिटर्स और 4000 कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद लक्ष्मी विलास बैंक का मर्ज हो रहा है डीबीएस बैंक के साथ। तो जैसे ही इस बात का ऐलान किया गया कि लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस इंडिया के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, उसी के साथ जो तय सीमा थी पैसे निकालने की, जिसमें 25,000 रुपए की एक लिमिट लगा रखी थी, वो भी फिलहाल खत्म हो गई है। विलय के बाद आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये डीबीएस बैंक है क्या, यानी कौन सा ये बैंक है। तो आपको ये बता दें कि डीबीएस बैंक जो है वो एशिया का एक प्रमुख वित्तीय शाखा के तौर पर इसको जाना जाता है, जिसकी 18 बाजारों में उपस्थिति है, और इनका जो हेड ऑफिस है वो सिंगापुर में है, और सिंगापुर शेयर बाजार में लिस्टेड भी है। विलय के बाद डीबीआईएल का संयुक्त बैलेंस शीट काफी सुदृढ़ हो जाएगा, और इसकी शाखाओं की संख्या को बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। फैसला ये है कि 600 तक इसकी शाखाएं की जाएंगी। ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ लक्ष्मी विलास बैंक के साथ कि इसका नामो निशान ही पूरी तरह से मिट गया। तो ये बता दें कि पिछली 10 तिमाही की अगर बात करें तो लगातार लक्ष्मी विलास बैंक को घाटा ही हो रहा था। 5 साल पहले लक्ष्मी विलास बैंक ने रिटेल, एमएसएमई और एसएमई को धड़ल्ले से लोन दिए थे। उनमें से कुछ लोन वापस आ गए और कुछ फिर एनपीए में चले गए थे, और यही एक बड़ी वजह है कि आर्थिक संकट में बैंक पूरी तरह से घिरता चला गया, जिसके बाद खबर ये भी आई कि 3000 से लेकर 4000 करोड़ रुपए तक का कॉर्पोरेट लोन एक बैड लोन बन गया, और ये बड़ा कारण रहा बैंक के डूबने का।